आज मैं आपके लिए बहुत ही नरम मुलायम मुंह में जाते ही घुल जाए हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने पौना कप बनास्पति घी डाला है। अगर आपके पास देसी घी है तो फिर क्या ही बात है। देसी घी और बनास्पति, देसी घी में हलवा बहुत मज़े का बनता है। अगर देसी घी नहीं भी है तो बनास्पति घी में कोशिश करें बनाएं। ऑयल की निस्बत बनास्पति में हलवा ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बल्कि मीठी चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। इनको अच्छी तरह मैंने मेल्ट किया। अब मैंने यहाँ 1.5 कप अपना छना हुआ बेसन इसमें डाल दिया। कोशिश करें जब भी बेसन का इस्तेमाल करें बेसन छना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि इसमें कोई किसी किस्म के कीड़ा या सुंडी वगैरह ना हो। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और बिल्कुल हल्की फ्लेम पर इनकी 7 से 8 मिनट तक मैं भुनाई करूँगी। फ्लेम मेरी बिल्कुल स्लो होगी और हल्का हल्का मैं चम्मच चलाते हुए तकरीबन 8 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। आप अपनी फ्लेम के हिसाब से भुनाई कीजिएगा। देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। जब देखा कि हलवे में से खुशबू आना शुरू हो गई है या हलवे की रंगत चेंज हो गई है तो समझे इसकी भुनाई हो गई है। अगर आपको इसकी नहीं समझ आ रही तो यहाँ स्पैचुलर की मदद से थोड़ा सा आप हलवा उठाएं, उसको ज़ुबान पर रख कर चेक करें, चबा कर, उसी से भी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ मैं 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ इलायची को दबाकर चेक कर लें कि इसके अंदर बीज हैं। अगर बीज हैं तो तब इसको डालिएगा। और यहाँ तकरीबन पौना कप ही मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप पीस कर चीनी को ऐड करना चाह रहे हैं तो पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं टाइम की बचत के लिए आपको बता रही हूँ कि आप चीनी को ऐसे ही ऐड करें। अब इन दोनों चीज़ों की मैं हल्की सी भुनाई करूँगी। जब चीनी में हम अपना अगला इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए मैं दूध लिया है, तकरीबन 1.5 कप ही मैंने दूध लिया है। अब थोड़ा थोड़ा उसकी मिकदार डालती जाऊँगी और इसको भूनती जाऊँगी। ये इतना मज़े का डिलीशियस हलवा बनेगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और मुसलसल स्पैचुलर की मदद से इसको हिला रही हूँ। नीचे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें। मेरे हाथों पर स्टीम आ रही थी इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी। अब स्पैचुलर की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह बाइंड करें, मिक्स करें। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मैं खोपरा 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ मैं बादाम ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हैं आप वो यूज़ करें, अगर नहीं भी हैं तो तब भी ये हलवा बहुत मज़ेदार बनता है। इन सारी चीज़ों की मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट और भुनाई करूँगी। ड्राई फ्रूट भी हल्के से रोस्ट हो जाएं। देखिए कितना नरम मुलायम हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। मेरे पास कुछ खोपरा बचा हुआ था, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि बाद में चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं तो उससे बेहतर है कि इसी में डाल दें। हमारा हलवा माशाल्लाह सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े का डिलीशियस। ज़रूर बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। दुआओं में मुझे याद रखा करें और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। सर्दियों की एक सौगात है। सर्दियाँ कम टाइम के लिए आती हैं। अल्लाह निगहबान।